नमस्ते मैम। नमस्ते। दोस्तों, आज आपका अपने यूट्यूब चैनल सफ़र पे बहुत-बहुत स्वागत करते हैं और आज हम मैम के पास आए हैं, ठीक है? तो मैम, एक बार आप अपना हमें छोटा-सा परिचय दे दीजिए कि आप कहाँ पे कार्यरत हैं, या थोड़ा-सा एक अपने बारे में बस जानकारी दे दीजिए, नाम ना बताएँ आप, कोई परेशानी नहीं है। मैं बेसिकली राजस्थान से हूँ और अभी जहाँ पर मैं हूँ वहाँ पर एक बहुत ही रेप्यूटेड स्कूल में एक आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर हूँ और सुबह से शाम तक का मेरा शेड्यूल बहुत पैक्ड रहता है और बच्चों के साथ, फैमिली के साथ और जी। गाय के साथ बहुत अच्छा शेड्यूल हमारा बना हुआ है। ठीक है। मैम, हमें पता चला कि आप ये गाय लेके आए हैं, हम बहुत दूर से आए इनके दर्शन करने के लिए। अच्छा, अब हमें ये बताइए कि आपको ये मोटिवेशन कहाँ से आई? इतना सारा आपका शेड्यूल जो पूरा पैक रहता है, इसके बाद भी आप इतना टाइम निकाल पा रहे हैं। ये यात्रा शुरू कहाँ से हुई? थोड़ा-सा ये बताइए हमें। ये यात्रा शुरू हुई बेसिकली हम जुड़े हुए तो हैं ही इस मिट्टी से, इस ज़मीन से। जी, मेरा बचपन पूरा और जब तक मेरी पढ़ाई हुई, मैं कॉलेज में थी, तब तक मेरा पूरा सारा समय राजस्थान में निकला है। जी, और बेसिकली राजस्थान में लोग बहुत स्पिरिचुअल हैं, तो शायद कह सकते हैं कि मेरे पेरेंट्स और मेरा आसपास का माहौल ऐसा ही था शुरू से, जी, जिस वजह से मुझे मोटिवेशन मिला कि नहीं, गौ सेवा तो करनी ही है। जीवन में हमारे पास 24 घंटे हैं, जी, हमें इसे जिस डायरेक्शन में लगाएँगे, वो वहीं जाएँगे। नहीं तो शायद ये समय जो मैं यहाँ लगा रही हूँ, एक फ़ोन पे किसी की रील देख रही होती, जी, वो उसका कोई आउटपुट नहीं है। मुझे लगता है कि संस्कार वो होते हैं जो हम अपने बच्चों को करके दिखाएँ, जी। कहने से संस्कार नहीं नहीं बनते। बनते, बिल्कुल। जब तक गाय नहीं थी हमारे पास, मेरे बच्चे भी अपने फ्री समय में मोबाइल देख रहे होते थे। जी। अब जब भी मैं उन्हें कहती हूँ कि जाओ गैया देख कर आओ, तो मैं सिर्फ़ देखने के लिए भेजती हूँ, वो आधा घंटा स्पेंड करके आते हैं, नहीं तो वो आधा जी। घंटा अपने फ़ोन पे लगा रहे होते हैं। जी, 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 जी। तो अच्छा, हमने देखा है देसी गाय ऊँचे कद की भी हैं, तो हुँ। आपके मन में ये विचार कैसे आया कि आपको ये वाली ही लानी है? ये मन में ये था कि यही वाली लानी है, या कभी इनको देखने के बाद रुचि इतनी बढ़ी कि तब लगा कि नहीं, ये वाली लेके आनी है? एक्चुअली जो नॉर्मल हमारी जो इंडियन ब्रीड है, नॉर्मल जिसकी जो हाइट होती है, वो हर कोई मेंटेन नहीं कर सकता। जी, और आजकल आपको पता है कि सब जगह जगह की बहुत प्रॉब्लम होती है कि जी, फ्लैट्स में जी। रहते हैं लोग। जी, जी, तो जी। फ्लैट कल्चर है, हम भी फ्लैट में रहते थे, लेकिन जी, मन में बड़ी इच्छा थी कि हमारे पास अपना घर हो तो हम गाय पालें। तो जी, यूट्यूब पे मैंने एक वीडियो देखा शाला का, जी, जिसमें उन्होंने बहुत मिनिएचर, माइक्रो और जी, और कोई एक छोटी-सी गाय उसके बारे में बताया था। तो जी, ये वहाँ की नॉर्मल ब्रीड है हैदराबाद की। जी, जी। जो इतनी ही साइज़ में रहती है, इससे बड़ी नहीं होती। फिर हमने एक अच्छा, मोदी जी का वीडियो देखा था। अच्छा जी। उसमें बड़ा इंस्पिरेशन मिला कि जब देश के प्रधानमंत्री होकर वो हमारे भारतीय कल्चर को, जी, हमारे संस्कारों को, सबको इतना मोटिवेट करते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो क्यों नहीं हम कर सकते? जी, 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 और जी, आजकल हर एक को रोज़गार की ज़रूरत होती है। कहीं न कहीं गाय के ज़रिए किसी एक इंसान को रोज़गार भी मिल रहा है जी, और जो गाय है कहते हैं कि इससे बहुत सारे वास्तु दोष भी खत्म होते हैं। खत्म होते हैं। तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें जो है हमारी गाय से जुड़ी हुई है, हमारे संस्कार, हमारा कल्चर, हमारी अपनी बीमारियाँ, ये सब चीज़ में हमें कहीं न कहीं ठीक करती है। ठीक करते तो हैं, मैं अच्छा। चाहती हूँ कि इसे प्रमोट किया जाए। जय जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा मैम, ये बताइए, ये क्या कहें, एक गाय है और एक बैल है। बैल है। जी, जी, जी। तो ये वाली जो है, ये दोस्तों, गौमाता है। ये गौ-माता है जी। और इसका नाम क्या है मैम? इसका नाम है हम्सी और हम्सी, इसका नाम है पद्मगंध। पद्मगंध। इनकी उम्र क्या होगी? ये अराउंड ढाई ढाई साल की एडल्ट काऊ है जी, जी, जी। और अच्छा, ये 3 फीट 2 इंच कुछ हाइट है इसकी और ये 3 फीट है। 3 ये फीट इससे है। ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, अच्छा, अच्छा इतनी जी। रहती तो हैं। आप इन्हें लेके आने का कैसे इन्हें प्रबंध रहा होगा? एक्चुअली वहाँ से 2 लोग इन्हें ट्रक में, जो गौशाला के ही 2 लोग अच्छा, हैं, अच्छा, वो जिनको 20 दिन के फूड के साथ में ट्रक जी, में इन्हें लेकर आए। अच्छा, जब ये काउज़ यहाँ सेट हो गई 2 दिन वो यहीं रुके, उन्होंने अच्छा। इनके बारे में सब कुछ हमें बताया जी, जी, कि जी। इनका रूटीन कैसे होगा, इनको कितना खाना देना है, कैसे करना है जी, और जी, सब जी। बताने के बाद वो लोग यहाँ से गए। जी। उसके बाद हमने इनके रहने का अरेंजमेंट और सब अपने हिसाब से किया। अच्छा जी, अच्छा जी। तो मैम, इनका ठीक है। अब मुझे थोड़ा-सा ये आइडिया दीजिए, आप इनका खाने-पीने का कैसे ध्यान रखते हैं? क्योंकि आप यहाँ शहर में हैं हुँ। और इतनी अच्छे सोसाइटी में हैं, मुझे नहीं लगता आस-पास इनका चारा भी यहाँ मिल जाएगा। हुँ, हुँ, तो हुँ। आपको इसमें तो बड़ी परेशानी आती होगी, तो वो सब आप कैसे मैनेज करते हो? नहीं, बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती मुझे। शुरू में जी, मुझे भी लगा था कि जी। मुझे प्रॉब्लम होगी, गाय आ तो गई है, इसको मेंटेन कैसे करेंगे, इसका जी, जी। खाना-पीना कैसे करेंगे। जी, जी, तो जी। बड़ा अच्छा मुझे एक चीज़ ये लगी कि आस-पास में मुझे एक नहीं काफ़ी जगह जी। गाय के खाने के लिए चारा, जी। भूसा और जैसे कहते हैं गेहूँ का चोकर जी, और जी, जी, जी। चावल की चूरी और चने की चूरी, जी, ये जी। सारी चीज़ें यहाँ अवेलेबल है आसानी से और यहाँ अच्छा। आस-पास में गौशालाएँ भी हैं।
तो ये सारी चीजें अवेलेबल थी। जब हमने सर्च किया तो हमें मिल गया, तो जी, जी। हमने एक बड़ा ड्रम ले लिया और उसमें कम से कम 15 से 20 दिन या महीने भर का फूड इनका हम रखते हैं मिक्स करके। मिक्स करके, रात अच्छा। को इसे भिगो देते हैं और सुबह इनको दे देते हैं। तो इनका चारा पानी का आप ही खुद अपने आप हाँ, करते हैं? मैं भी करती हूँ जी, जी, और जी। मैंने किसी को रखा हुआ, वो भी अच्छा है। करते हैं, जी, क्योंकि जी, जब जी। मैं स्कूल में होती हूँ तब भी जी, देखभाल के लिए कोई हाँ, फिर चाहिए। तो चाहिए होता है हुँ। कोई-कोई। अच्छा जी। चलिए ठीक है मैम, बड़ा अच्छा लगा। मैम एक ये थोड़ा-सा आप क्योंकि टीचर हैं और बच्चों को भी पढ़ाते हैं, तो आपके हिसाब से आजकल के छोटे बच्चों के लिए या हम जैसे जो बच्चे हैं जो आजकल फालतू का टाइम पास करते फिरते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी संस्कृति से जुड़ने के लिए? मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि मोबाइल को छोड़ो, जी, घर से बाहर निकलो, जी, अपने दिमाग को खोलो, अपने शरीर और अपने संस्कार दोनों को इन्वेस्ट करो अपने भारतीय संस्कृति से जुड़ने के लिए, जी, क्योंकि कहीं न कहीं हमारी जड़ें यही हैं। जी, जी, जी। घर में डॉग्स को पाल के वेस्टर्नाइज़ कल्चर को फ़ॉलो करके कुछ नहीं होगा। जी, जी, तो जी। हमारे पास ऑप्शंस हैं कि हमारे पास डॉग के साइज़ की काऊ अवेलेबल है, तो गौ सेवा ही करिए ना। बिल्कुल, बिल्कुल और मैम। आजकल तो फ्लैट्स में रह सकती है, टाइल पे स्लिप नहीं होती है, ऐसी-ऐसी काउज़ इन्वेंट हुई है। जब मोदी जी लाके हमें एक इतना बड़ा संदेश दे सकते हैं, तो क्यों नहीं हम ये चीज़ करके और अपने आस-पास को, अपने माहौल को और अपने बच्चों को एक अच्छा साफ-सुथरा भविष्य दें। जी, 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 बिल्कुल। और मैम जैसे हम नॉर्मली देखते हैं कि आपकी इनसे श्रद्धा जुड़ी हुई है, पर नॉर्मली शहर में लोग नहीं पसंद करते हैं। तो आप जब से इनको लेके आए हैं, आपको क्या लग रहा है कि सोसाइटी में आपके आस-पास जो पड़ोस में रहने वाले हैं लोग हैं, उसमें क्या बदलाव आया है? उनका क्या उसमें इनके हुँ। प्रति मतलब उनका क्या नज़रिया है इनके प्रति? एक्चुअली जब तक नहीं थी तब तक कुछ भी नहीं पता था। जी, लेकिन जब से गाय आई हमारे घर में, तब से शायद ये कहते हैं ना कि एक बेटे की वज़ह से बाप को पहचाना जाता है। अभी जी। हम कहते हैं गाय की वज़ह से गाय हमारी की वजह से पहचान है। आपको तो पहचाना। आस-पास के लोग हमें, जी, जी। सोसाइटी के लोग और काफ़ी दूर-दूर के लोग हमारी गाय की वज़ह से हमें पहचानते हैं जी, 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 जी। और गैया के दर्शन के लिए आते हैं। और जब ये गैया जस्ट मेरे विंडो के सामने ही बनती है, जी, जी। तो जनरली जब मैं वहाँ खड़ी होती हूँ, तो ऐसा कोई दिन नहीं होता जी, कि कोई लोग गैया के दर्शन करने के लिए नहीं आए हैं, जी, या जी। फिर बच्चे, छोटे-छोटे बच्चों को मैं देखती हूँ कि वो प्रणाम कर रहे होते हैं, तो कहीं न जी, कहीं जी। हमारे खून में, हमारे ब्लड में है। जी, जी, बस जी। हम इसको प्रमोट नहीं कर प्रमोट पा रहे नहीं हैं। करते तो हैं। जो अच्छी चीज़ है उसको रूटीन में लाएँगे तो ही आगे बढ़ेगा। जी, 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 अगर जी। अच्छी चीज़ को छोड़ देंगे तो वो छूट जाएगा। जी, तो जब हम डॉग्स को रख सकते हैं घर में, उनकी क्लीनिंग कर सकते हैं, सड़क पर जी, गंदगी फैला सकते हैं, तो गाय जी। की हर एक चीज़ अमृत है। जी, 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 गाय की बिल्कुल। हर एक चीज़ यूज़ होती है। और आप अभी देखिएगा, नवरात्रि से पहले 25 लोग मुझे कह के चले गए, आप गाय का कंडा रखिएगा, हमारी पूजा के लिए काम पूजा के आएगा। लिए काम आएगा, देशी गाय का कहीं मिलता ही नहीं है। कहीं मिलता तो नहीं मुझे है। सबसे बड़ी अपील मेरी ये है कि देशी गाय लाइए, ज़रूर मिलेगा, और ये जी, तो जी। हमारा कल्चर है, जी, जी, इसको जी। हमें रखना है, इसको हमें जागृत रखना है। जी, 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 तो बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल ये हम चाहते हैं कि हमारा जो संस्कार है, हमारे बच्चों जो आगे बढ़ रहे हैं जीवन में, वो अपने संस्कारों को लेके साथ में जी, बढ़ें। जी। नहीं मैम, हमें बहुत अच्छा लगा और इस चीज़ के लिए मैं आपको तहे दिल से प्रणाम करता हूँ कि आप इस चीज़ को इतना आप श्रद्धा से जोड़ रहे हैं और आपके सहारे जो आस-पड़ोस हैं, उनको भी शायद भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। उनको भी उनके भी मतलब सोच विचारों में बदलाव आ रहा है, तो उसके लिए बहुत तहे दिल से आपको मेरा प्रणाम है और बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक़्त हमें दिया। थैंक यू वेरी मच। आपके ज़रिए लोग मोटिवेट अगर होते हैं हमारे कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए, गौ सेवा को आगे बढ़ाने के लिए, तो ज़रूर गोलोक धाम तो आपको भी मिलेगा। जी, जी, बिल्कुल, थैंक यू धन्यवाद। वेरी थैंक यू मच। सो हरे मच। कृष्णा। हरे कृष्ण।